प्याज को छीलते जाओ, एक एक परत निकालते जाओ, तो अंतिम में कुछ उसमें निकलना है, कोई बीज निकलेगा। जैसे केला का तना, केला के तने में परत पर परत चढ़ी होती है, एक एक परत निकालते जाओ, अंतिम में खत्म। जैसे सूत का बंडल, एक सूत का गोला हो और उसको सूत को खोलते जाओ और सोचो कि अंतिम में कुछ सार निकल आएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसे संसार के भोग हैं। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, सद्गुरु कहते हैं, क्षुधा विवश घर घर फिरे, लालच बस जस स्वान, तृष्णा वेग प्रवाह में बहे मनुष्य तस जान। जैसे भूख की विवशता बस रोटी के टुकड़ा के लिए कुत्ता उसी के लालच में घर घर घूमता है और कहीं पाया कहीं ना पाया, लेकिन सब जगह पूंछ हिलाता फिरता है। ऐसे ये तृष्णावश मनुष्य भोगों के सुख पाने के लिए सब जगह दीन बनता है और कहीं उसको सुख की पूर्ति नहीं होती है, तृष्णावश भटकता रहता है। तृष्णा ऐसी डांकनी सब जीवन को काल। ये तृष्णा सभी जीवों के लिए काल स्वरूप है और तृष्णा सब जगह अपना पांव फैलाती है। अमुक चीज़ के लिए कहें ऐसी बात नहीं है, वो खाने पीने के लिए, देखने सुनने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, ज़मीन मकान रुपए पैसे बाल बच्चे मान प्रतिष्ठा, सब जगह थोड़ा सा असावधान हुए तो तृष्णा वहाँ पर अपना पैर फैलाने लगती है। मन में होता है कि और मिले और मिले। लोभ और तृष्णा, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा वो लोभ कहलाता है, और जो प्राप्त है वो और बढ़ जाए वो तृष्णा कहलाती है। तो ये लोभ और तृष्णा में ही सारा संसार भटक रहा है। बिना विवेक के, बिना सद्गुरु के निर्देश के और बिना स्वयं के संयम सजगता के तृष्णा का त्याग नहीं हो सकता है। और तृष्णा महाविवशता है, ये अंदर का बंधन है, दिखता नहीं है, लेकिन ये इच्छा कामना वासना तृष्णा आसक्ति, ये ऐसी ऐसी रस्सियां हैं कि जिसमें सब जीव बंधे हुए हैं। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। बिना रस्सी के सब बंधे हुए हैं और वो बंधन अलेख है, अदेख है, दिखता नहीं। अपने अपने बंधन को सब लोग पहचाने। गुरुदेव जी इसमें एक कहानी लिखते हैं कि एक केवट था, वो एक नदी के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी बना करके परिवार सहित रहता था। नदी में नाव चलाता और उसी से जो कुछ मिल जाता परिवार का भरण पोषण करता था। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। उसकी दीन लाचारी और विवशता को देख करके जल के देवता वरुण जी कहा जाता है एक बार प्रकट हो गए। उन्होंने केवट से कहा कि हे केवट, बहुत दिनों से तुम हमारी सेवा कर रहे हो और हम तुम्हारी इस सेवा भावना से बहुत खुश हैं। तुम कोई वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। केवट ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर खुश हैं, वरदान देना ही चाहते हैं, तो मेरी झोपड़ी हर साल बाढ़ में बह जाती है, उस झोपड़ी के स्थान पर आप एक अच्छा सा पक्का पोख्ता मकान बना दीजिए। वरुण भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, जाओ, अब तुम्हारा एक मकान हो गया। शाम को केवट आता है, देखता है कि एक 2 मंजिल का भव्य भवन, कई कमरों का एक मकान उसका तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि अरे ये कैसे हुआ?
तो केवट ने कहा कि वरुण भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने वरदान मांगने को कहा और मैंने एक सुंदर पक्का मकान मांग लिया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम भी भोले हो। अरे जब वरुण भगवान ने वरदान मांगने को कहा ही तो तुम एक छोटा सा मकान मांगे, किला क्यों नहीं मांग लिए? जाओ किला मांग करके आओ। तो केवट जाता है, वरुण भगवान से पुनः निवेदन करता है कि भगवान आप हमारे लिए किला दे दीजिए। कहा जा भाई, किला हो गया तेरे लिए। अब आकर के देखता है तो कई किलोमीटर के घेरे में एक विशाल किला। उसकी पत्नी ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें कहाँ तक समझाऊं, किला तो मांगे और किला किसी साधारण व्यक्ति का तो होता नहीं, किला राजा का होता है और राज मांगे नहीं तो किला लेकर के हम क्या करेंगे? जाओ राज मांग करके आओ। केवट जाता है, वरुण भगवान से कहता है कि भगवान आपने किला दिया, राज नहीं दिया। तो कहा ठीक है भाई चल, अब तुम्हें हम लखनऊ की गद्दी देते हैं, राज भी हो जाए, पूरा उत्तर प्रदेश तुम्हारा। बहुत हो गया आदित्यनाथ योगी को बैठे, अब तुम बैठो। तो चलो लखनऊ की गद्दी, पूरे उत्तर प्रदेश का राज उसे मिल गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश तो मिला, लेकिन दिल्ली में बैठ करके मोदी जी हमारे ऊपर शासन करें, ये उचित नहीं है, हमारे पूरे भारत का राज्य चाहिए। तो जाओ वरुण भगवान से मांग करके आओ। आया और कहता है कि भगवान हमें उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की गद्दी चाहिए। वरुण जी ने कहा ठीक है भाई चलो, बहुत हो गया मोदी जी को, बहुत बरस 3 पंचवर्षीय हो गई, अब उनको हटाओ। अल्लो चलो तुम बैठो दिल्ली की गद्दी पर, चलो पूरे भारत का शासन उसका हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि अभी बात बनी नहीं, उधर पाकिस्तान आंख दिखाए और उधर से चाइना गुर्राता रहे, ये ठीक नहीं, हमें पूरे भूमंडल का राज चाहिए। जाओ मांग करके आओ। वरुण भगवान से आकर के कहता है भगवान केवल भारत की गद्दी से काम नहीं बनेगा, हमें पूरे भूमंडल का राज चाहिए, नहीं तो ये कहीं पाकिस्तान, कहीं चाइना, कहीं और कोई आंख दिखाते हैं और हम पर प्रभाव जमाते हैं, ये ठीक नहीं। कहा ठीक है भाई चल, तेरा पूरा भूमंडल हो गया है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि हाय हमारा दुख तो अभी मिटा ही नहीं, पूरा भूमंडल का तो राज मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें। हम चाहते हैं कि अभी पानी बरसा दें, बरसा नहीं सकते। हम चाहते हैं कि अभी धूप हो जाए, हम चाहते हैं किसी स्त्री को पुरुष बना दें, पुरुष को स्त्री बना दें, ये तो अभी हमारे अधिकार में हुआ ही नहीं। जाओ वरुण भगवान से कह करके ये वरदान मांग करके लाओ कि हम जो चाहें वह हो जाए, जब चाहें वह हो जाए। तो गया और कहा कि भगवान हमें यह वरदान दीजिए कि जब चाहें हम पानी बरसा सकें, जब चाहें हम धूप कर सकें, जब चाहें हम किसी की स्त्री को पुरुष बना दें, पुरुष को स्त्री बना दें। वरुण भगवान ने कहा कि केवट तेरी तृष्णा कभी शांत होने वाली नहीं है, चल पुनः वही झोपड़ी में रह तो। और आया, देखता है वही झोपड़ी, वही मड़ैया, वही टूटी खाट, वही फूटे बर्तन। यह एक कहानी हुई, किसी के कहने से न झोपड़ी मकान बन जाती है और न किसी को राज मिल जाता है, न किसी का किला हो जाता है। केवट अपनी झोपड़ी में बैठे ऐसी कल्पना कर रहा है, और केवल ये कल्पना केवट की नहीं है, यह हर इंसान की कल्पना होती है। और मन में मन के लड्डू खाता रहता है और कभी होता नहीं है, केवल उन कल्पनाओं में खोया दुख पाता है। इसलिए तृष्णा का त्याग करो, तृष्णा कभी शांति नहीं लेने देती है, और के लिए यह तृष्णा भटकाती रहती है। अंततः जब तृष्णा शांत हो जाती है और हम वर्तमान प्राप्त उपलब्धियों में, चीज़ों में, प्राणी और पदार्थों में संतोषपूर्वक जब बर्ताव करते हैं तब शांति मिलती है। इसलिए साहब कहते हैं कि क्षुधा विवश घर घर फिरे लालच वश जस्वान, तृष्णा वेग प्रवाह में बहे मनुष्य तस जान। जैसे एक टुकड़ा रोटी के लिए कुत्ता घर घर पूंछ हिलाता फिरता है दीन बन करके, इसी प्रकार यह मनुष्य थोड़े से भोगों के लिए दीन लाचार होकर के प्राणी पदार्थों की, लोगों की, जने जने की गुलामी करता फिरता है। तृष्णा त्याग दो, कोई विवशता नहीं, कोई दुख नहीं। वो कहा गया है सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने वैराग शतक में, निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहूँ विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश।
नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये तृष्णा की रीत ही ऐसी है कि वो और चाहती है। निर्धनिक, जिसके पास धन नहीं है वो कुछ धन चाहता है, और जिसके पास कुछ धन हो गया तो और चाहता है। जिसके पास और हो गया वो विशेष चाहता है कि मेरे पास इतना हो जाए, और विशेष चाहे वो बहुत ज़्यादा चाहता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा हो गया वो राजा बनना चाहता है, और राजा जो हो गया वो बादशाह बनना चाहता है। अब बादशाह का भी मन संतुष्ट नहीं होता, वो और कुछ चाहता है, वो भूमंडल चाहता है, पूरे ब्रह्मांड को चाहता है। ये तृष्णा कभी रुकने वाली है? अब ये तृष्णा से कभी कोई सुखी हुआ है? मिल भी जाए सब कुछ जितना हमारा मन चाहता है तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? अरे शरीर वैसे ही रहेगा, मनोविकार वैसे ही रहेंगे, शरीर में रोग व्याधि, उसकी दुर्गति, परिवर्तनशीलता, बुढ़ापा, दर्द, पीड़ा, ये सब वैसे ही सब बने रहेंगे। कहाँ सुख हुआ? इसलिए अंततः तृष्णा के त्याग में ही भलाई है। जो जैसा है, जितना है, उसमें जीना सीखें सुखपूर्वक। अगर मन को समझदारी और ज्ञान बोध में परिवर्तित करके जीना न आए तो कभी भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। मनुष्य से ज़्यादा तो पशु पक्षी सुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इच्छाएं बहुत नहीं हैं। इच्छाएं न होने से वे कुछ नया नहीं सोच सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास ये सोचने की जो क्षमता है ये बड़े काम की है, लेकिन इसी का दुरुपयोग करके इच्छा बढ़ाया, तृष्णा बढ़ाया, लोभ बढ़ाया, क्रोध, काम, वासना, आसक्ति, ये सब का विस्तार कर लिया, और इसमें पढ़ करके अब ये बंधन पर बंधन, दुख पर दुख और बढ़ा लिया। इसलिए सारी इच्छाओं को मिटा करके साधक को स्वरूप की तरफ लौटना चाहिए, जो हाजिर हुजूर है, जो नित्य प्राप्त है, जो निज स्वरूप है और परम पवित्र है। उसके लिए हम नहीं सोचते हैं। जग असार परिश्रम बहु, तहाँ न उबत जीव, खोज खोजते ही को गहे, जहाँ कलेश सदीव। साहब कहते हैं जग असार परिश्रम बहु। ये संसार कैसा है? असार है, अंततः इसमें कोई सार मिलने वाला नहीं है। असार, जैसे असार का उदाहरण गुरुदेव जी दिया करते थे, जैसे प्याज को छीलते जाओ, एक एक परत निकालते जाओ तो अंतिम में कुछ उसमें निकलना है, कोई बीज निकलेगा? सब खत्म। जैसे केला का तना, केला के तने में परत पर परत चढ़ी होती है, एक एक परत निकालते जाओ, अंतिम में खत्म। जैसे सूत का बंडल, एक सूत का गोला हो और उसको सूत को खोलते जाओ और सोचो कि अंतिम में कुछ सार निकल आएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसे संसार के भोग हैं। भोगों में मन चाहता है कि ये वाले प्राणी या पदार्थ को पा जाएं तो सुख मिल जाएगा, और देखे थोड़े दिनों में भंगार निकलती है, दुख निकलता है, तो दूसरी तरफ मन लगा, अच्छा ये वाले में मिल जाएगा। छोटा बच्चा सोचता है कि पढ़ लिख लेंगे तब सुख मिल जाएगा, पढ़ने में बड़ी दिक्कत है, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। जैसे पढ़ाई पूरी हुई तब नौकरी की इच्छा जग गई, अब नौकरी मिले तो सुखी हो जाएं। नौकरी भी मिल गई तो भी भाग दौड़ कर रहे हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सुख ना मिला। अब सोचता है कि शादी हो जाए तो सुख मिल जाएगा, शादी भी हो गई, अब पति पत्नी रहने लगे, लेकिन देखते हैं वैसे ही दुख चढ़ा हुआ है सर पे। तो सोचते हैं बच्चे हो जाए तो सुख जाए, बच्चे हो गए तो अब बच्चों के पीछे नाचने लगे चाक की तरह, अभी भी सुख ना मिला। अब सोचे कि अब घर गृहस्थी का काम पूरा हो जाए और बच्चों की शादी हो जाए तब सुखी हो जाएंगे। करते करते
इसके लिए भी सिर के बाल झड़ गए, लेकिन अभी भी सुख ना मिला। यही करते करते बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन घिस करके पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और सुख से उतना ही दूरी बनी रहती है। और सब समय मन में यही होता था कि बस 2 हाथ की दूरी है सुख की, हे अब पकड़ा, अब पकड़ा, और पकड़ ना पाए कभी भी। अंततः सुख का पीछा छोड़ने में ही भलाई है। एक व्यक्ति था, तो वो उसका गधा जो है बोझा ढोने का काम करता था गधे से। और जब देखे गधा मचल जाए, वो चलता नहीं था, तो एक सलाहकार से पूछा, कहे तुम्हारा गधा मचलेगा नहीं और निरंतर वो चलता रहेगा, चाहे जितना बोझा लाद दो। एक काम करो, गधे की पीठ में एक लंबा सा बांस बांध दो और बांस के अगले छोर में गाजर का एक गुच्छा बांध दो, हरी हरी गाजर की घास के सहित बांध दो। और गाजर का बहुत प्रेमी होता है गधा। और ऐसे ही किया, बांस में गाजर का गुच्छा बांध करके उसकी पीठ में बांस को बांध दिया। अब गधे ने देखा कि हे सामने तो गाजर है, चलूँ खा लेता हूँ, और चलता है। और खाने के लिए चलता है, वो दिन भर चलता है, और इससे गधे के मालिक का तो काम सब हो जाता है और गधे का काम नहीं होता है। अब उस गाजर के लोभ बस वो दिन भर चलता रहता है। ऐसे यह मनुष्य सुख के लोभवश दिन भर भागता दौड़ता है। संसार का काम तो होता रहता है, लेकिन इसका काम नहीं होता है। सुख के लोभवश दौड़ते 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 दौड़ते, कहीं घर के पीछे, परिवार के पीछे, शरीर के पीछे, भोगों के पीछे, संसार के पीछे दौड़ते दौड़ते एक दिन बूढ़ा होकर पस्त होकर के गिरता है और काम खत्म। लेकिन गाजर मिली नहीं, सुख मिला नहीं जीवन भर। तो साहब कहते हैं ये संसार ऐसे ही है, आसार। और परिश्रम बहुत परिश्रम है, बहुत के लिए है। शायद फतेहपुर तरफ साहब जी आए रहे होंगे, इसलिए कह दिए कि बहु तो जग आसार परिश्रम बहु, तहाँ न ऊबत जीव। लेकिन इतना आसार संसार में भागते दौड़ते और खूब सरतोड़ परिश्रम करते हुए भी आदमी उबता नहीं है। कहाँ उबता है? लगा है, शायद अब पूरा हो जाए, शायद अब पूरा हो जाए। ये घर गृहस्थी का काम पूरा करते और मन की इच्छाओं को पूरा करते करते आगे आगे की इच्छा बनी रहती है कि शायद अब हो जाएगा, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और देख लूँ, थोड़ा और जान लूँ, थोड़ा और पालूँ। इसी में उसका जीवन बीतता जाता है। खोज खोजते ही को गहे जहाँ कलेश सदैव। और अंतिम में पाता क्या है? सुख के लिए चलता है, निरंतर चलता है, लेकिन ये सुख को खोजते खोजते वहाँ पहुँचता है सदैव जहाँ भारी क्लेश है, मतलब दुख है। सुख को खोजता है और दुख को पाता है। दुख खेदे सुख को भजे। विशाल देव ने कहा है एक जगह कि दुख को ये खदेड़ता है, भाग जा भाग जा भाग जा यहाँ से। अब पास में रहता कौन है? दुख को खदेड़ता है और दुख है पास में बना रहता है, और सुख को खोजता है कि आ जल्दी आ जा, और उसको अनेक प्रलोभन भी देता है, तुझे ये भी सुख दूंगा, ये भी लाभ दूंगा, ये भी आनंद दूंगा। लेकिन सुख उसके पास फटकता नहीं है। दुख को भगाता है, दुख भागता नहीं है। सुख को बुलाता है, सुख आता नहीं है। कैसा तमाशा है। याते कीजे यत्न यह जहिते होए सुधार, एक चित्त जग मोह तजी गुरुपद भजिए सार। इसलिए हे साधक, कुछ ऐसा करो, ऐसा परिश्रम पुरुषार्थ यत्न करो कि जिससे तुम्हारे मन का सुधार हो, आत्म कल्याण में कुछ उन्नति हो। ये सुख के लोभ में मन को पूरा करते करते
मन के पूरा पूर नहीं जग, जहाँ तक जग विस्तार। ये मन को पूरा करते करते कभी पूरा नहीं होता है जहाँ तक ये संसार का विस्तार है। लगे रहो पूरा करने में, कभी नहीं पूरा होता है। इसलिए समझदार के लिए उचित यही है कि संसार को पूरा करने के चक्कर में ना पड़े, मन को अपने देखे। अब मन की तरफ जैसे ही अंतर्दृष्टा हुआ, अपने आप को देखने का काम शुरू किया, अपने आप इच्छाएं, ये तृष्णा, ये आसक्ति सिमटने लगती है। उपनिषद में एक बड़ा बढ़िया उपाख्यान आया है। ये प्रकृति को नर्तकी के रूप में उदाहरण दिया गया है। ये जीव को, ये रागवान आसक्तिवान जीव को प्रकृति भोग देती है और उसके संस्कारों में जो कमाई है उसको पूरा करती है। तुम रागवान हो, भोग चाहते हो, तो प्रकृति देती है। तुमको घर देगी, धन देगी, चीज़ें देगी, भोग सुख देगी, दे रही। अब आप सुखी हो जाएं ये प्रकृति की जिम्मेदारी नहीं है। आप चाहते हैं तो प्रकृति दे रही है। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा से बनी हुई जो प्रकृति है, इसी में नाना इच्छाएं, घर, जमीन, मकान, इंद्रियों के भोग, बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, शरीर, सुंदरता, आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं उसी में कुछ मिलता है, प्रकृति देती है। लेकिन सुखी करने की जिम्मेदारी प्रकृति की नहीं है। यह जीव जब प्रकृति को देख लेता है, प्रकृति को एक नर्तकी के रूप में कहा गया है कि ये नर्तकी आपके सामने, जीव के सामने नाचती है। नर्तकी का काम है नाचना, और जीव उसको देख देख के रीझता है, और जितने रीझता है, आनंद लेता है, गदगद होता है, उतने यह नर्तकी और उछल के फुदक के नाचती है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, नर्तकी की वास्तविकता को जान लिए हैं, कुछ नहीं, बकवास है और हम इसमें रीझ कर केवल दुख पा रहे हैं, उदास हो गया। और जैसे ही उदास हुआ तो ये नर्तकी फिर नाचना बंद कर देती है। कोई देखने वाला नहीं, जिसको देखने वाला नहीं वो काहे को नाचेगी। आप नाच देखने जाएं और नाचने वाली आवे नर्तकी और उसको दर्शक कोई ना हो तो वो नाच नहीं सकेगी। दर्शक ही उसको नाचने के लिए विवश करते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटी घटना है। बुद्ध का वैराग्य उदय हो रहा था, अभी वे बुद्ध नहीं हुए थे, सिद्धार्थ थे। उनके पिता शुद्धोधन और उनके लिए बहुत सी नर्तकियों की व्यवस्था कर रखे थे ताकि वैराग्य ना उदय होने पाए। बुद्ध अपने कक्ष में थे, शाम होते ही नर्तकियां बहुत से आने लगी और उनको रिझाने के लिए हाव भाव करने लगीं और नृत्य करने लगीं। बुद्ध बैठे देख रहे हैं, बड़े दृष्टा बन करके, अनाकृष्ट हो करके, अप्रभावित हो करके देख रहे हैं। और सिद्धार्थ के सामने सब हाव भाव करते हुए नाच रही हैं। और काफ़ी समय बीत गया, सिद्धार्थ के मन में कोई उत्सुकता नहीं जग रही है। और धीरे से समय हो गया, सिद्धार्थ वहीं सो गए। अब वो सब केवल उछल कूद कर रही हैं, देखती कोई देखने वाला नहीं है। अब वो भी सो गई, वहीं कहीं थी 10-20 थी। और जब सो गई तो उसी कक्ष में किसी का पैर उसके ऊपर, किसी का सर उसके ऊपर, किसी का इधर कपड़ा खुला, किसी का उधर कपड़ा खुला। और फिर जब सो गई तो किसी के मुख से लार बह रहा है, और किसी के आंखें विकृत दिख रही है, और कोई घिघिया रही है, कोई कौवा रही है, कोई बर्रा रही है। बीच में सिद्धार्थ की नींद खुली आधी रात को, देखते हैं कि यही स्त्रियां, यही मुझे रिझाने आई हैं, इन्हीं को देख देख करके दुनिया के लोग रीझ रहे हैं, और यही जो विभत्स रूप दिख रहे हैं। धिक्कार है इस मन को जो इस दृश्य को देख करके आकर्षित हो जाए। एकदम उनके मन में जहाँ वैराग्य नष्ट होने की बात थी और इस संसार की तरफ और उन्मुख हो करके विषय भोगों की तरफ डुबाने की बात थी, उनके मन में और वैराग्य उदय हो गया।
देखो, जिनके अंदर चिंगारी होती है ना, वो थोड़ी सी हवा पा करके और धधक उठती है। सोचने की शक्ति होनी चाहिए। ये केवल स्त्रियों की बात नहीं है। इन पुरुषों में कौन सा मक्खन लगा हुआ है? इनमें भी तो वही हाड़, चाम, थूक, खखार, बाल, रक्त, नस, नाड़ियाँ, मल, मूत्र, यही तो सब भरा हुआ है। और जब देखो अंग अंग से विकृति बह रही है, कोई नारी हो, वो समझदार है, उसके मन में विचार है, तो इनको देख करके वो विवेक करके समझ सकती है कि कहीं कुछ नहीं रखा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं कि याते कीजे यत्नया जहिते होए सुधार। जिससे मन में विचार उत्पन्न हो सके वही यत्न करो। एक चित्त जग मोह तजी गुरुपद भजिए सार। ये चित्त एक है, इसलिए इसको कोई उचित काम दो। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करूँ, भावे विषय क्या होता है? भावे विषय कमाओ। एक ही मन है। अब चाहे गुरु की भक्ति में लगाओ और चाहे विषय भोगों में लगाओ। हाँ, अब जिधर लगा देंगे उधर का फल मिलने लग जाएगा। गुरु भक्ति में लगा दोगे तो मन को शांति मिलेगी, मन संसार से अप्रभावित होने लगेगा और सारी इच्छा कामना समाप्त हो करके आत्मानंद, आत्म सुख, आत्मबोध की अनुभूति होने लग जाएगी। अगर संसार में लगाएंगे तो राग, आसक्ति, तृष्णा, इच्छा, कामना आकर के ऐसा घेरेगी कि ये संसार पा करके भी कभी भी शांति और चैन सुकून नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस मन को गुरु पद भजिए सार, गुरु के चरणों की भक्ति में लगा दो, जिससे कि सार का अनुभव होने लग जाए। वह सार है आत्म सुख, आत्मबोध। देखी परिश्रम नहीं हटे, गहे भक्ति वैराग। सद विवेक सद ज्ञान लही, सोई श्रेष्ठ बड़ भाग। हे साधक, परिश्रम देख करके तुम ज्ञान, भक्ति, सेवा, सत्संग, साधना और संयम में परिश्रम देख करके घबराओ नहीं, बल्कि ये सोचो कि कोई भी सही दिशा में चलने पर परिश्रम होता ही, तो क्या गलत दिशा में चलने पर परिश्रम नहीं होता है? वहाँ थकान नहीं लगेगी, वहाँ कष्ट नहीं होगा? अरे बहुत कष्ट होगा उधर तो, लेकिन सही दिशा में भक्ति और वैराग्य के पथ में चलने पर जो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन उसका परिणाम बड़ा सुखद होगा। सदगुरु कबीर ने देखो ये मंत्र दिया है कि जस दुख देख ही रहा हो या अवसर, अस सुख होई है पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारो कोहू हो। जैसे तुम्हें आज साधना करते समय, संयम करते समय, सेवा भक्ति करते समय कष्ट लग रहा है, अगर इसी कष्ट को झेल करके तुम लगे रहोगे आगे, तो वैसे ही सुख, शांति, प्रसन्नता और निश्चिंतता का अनुभव तुम्हें होने लगेगा। इसलिए खुटकार पूर्वक, चिंता पूर्वक, साहस पूर्वक तुम साधना में लगे रहो। हृदय निवारो कोहू हो। अपने अंतःकरण के कोहू को, मतलब विकारों को मिटाओ। मेहनत करके अपने मन को पवित्र करो, निर्मल बनाओ। सद विवेक सद ज्ञान लही, सोई श्रेष्ठ बड़ भाग। जो साधक यत्नपूर्वक साधना करके विवेक और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, वही श्रेष्ठ है, वही सौभाग्यशाली है, वही मानव जीवन के लक्ष्य को मानो प्राप्त किया है। धर्म भक्ति से रहित जो करी करी अत्याचार, देह रहे तक दुख सहे, आगे भोग अपार। जो साधक धर्म भक्ति से दूर हो करके संसार में अत्याचार करता है, फिर वो साधक कहाँ है? अत्याचार ना करो, ठगी, बेईमानी और कपट, छल, मोह, आसक्ति, इंद्रियों की उत्तेजना में जो पड़ेगा तो उसको क्या होगा? देह रहे तक दुख सहे। जब तक ये देह रहेगी दुख पर दुख भोगेगा, आगे भोग अपार। आगे इस शरीर के समाप्त होने के बाद ये कर्मी जीव इन्हीं कर्मों के संस्कारों को ही तो लेकर के चलेगा, और ये संस्कार अगले जन्मों में भी इस जीव को दुख पर दुख भोगने के लिए विवश करेंगे।
आज देख नहीं रहे हो, जो व्यक्ति जन्मा है अभी छुटपन से ही कहीं रोगी हो गया है, कहीं दरिद्र हो गया है, कहीं हाथ टूट गए, पैर टूट गए, कहीं माँ मर गई, पिता मर गए, धन का अभाव हो गया और भी किसी न किसी ढंग से वंचित हो गया और रोते हुए जिंदगी बीत रही है, तो ये कहाँ से आया दुख? वही पूर्व कर्मों के हमारे जो मलिन संस्कार थे, आज वो दुख देने के लिए सामने आ गए हैं। इसलिए सदैव सदकर्म, सदाचार और सेवा, सत्संग, परोपकार में ही हमारे समय बीतने चाहिए। पशु पक्षी धरि कीट तन, विषय भोग त्रय खानी, मनुष्य स्वस गुरु ज्ञान में पाप वासना हानि। साहब कहते हैं कि पशु पक्षियों की खानियों में जाकर के यह जीव तो भोग और दुख ही व्यवस्था पूर्वक पाता है। मनुष्य के अलावा तीनों खानियां केवल कौन सी है खानी? भोग, भोग की खानी है, केवल दुख भोगो। वहाँ पर नए कर्म संस्कार बनाने का कोई अवसर नहीं है, केवल दुख भोगो, दुख भोगो। चाहे जितना बड़ा शरीर मिल जाए, चाहे जितना आप इंद्रिय प्रधान हो जाएं, लेकिन परिणाम में सब दुख ही मिलेगा। मनुष्य स्वस गुरु ज्ञान में, मनुष्य तो स्वस है, वो गुरु ज्ञान प्राप्त करके, इंद्रियों को संयमित करके, आत्मबोध में ठहर करके सारी मलिनताओं को, पूर्व अघकर्मों को मिटा सकता है और नए नए संस्कार बना सकता है। ये मानव जीवन की यही उपलब्धि है। इसीलिए इस मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है और हम सबको यह सौभाग्य आज प्राप्त है। इसलिए इसी जीवन में धन कम हो कोई बात नहीं, शरीर में उतनी ताकत ना हो तो भी कोई बात नहीं, परिवार में भी हमारे पास इतनी सुविधाएं ना हो, ऐसे बहादुर लोग ना हो और इतना बड़ा घर ना हो, इतनी पढ़ाई ना हो तो भी कोई बात नहीं। ये सब में कोई दम नहीं है। साधना करें, इंद्रियों में संयम लावें और मन में सद्विचार लावें और अच्छी संगत में जा कर के ज्ञानवान, बोधवान सद्गुरु संतों के पास बैठ उठ करके उनके सदुपदेशों को श्रवण करके हम अपना काम पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं पशु पक्षियों की व्यवस्था तुम्हें नहीं मिली हुई है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसलिए सारे पाप वासना की हानि करो, मिटाओ इसे। सदा काल से मग यही राग द्वेष रफ्तार, भूल भरम से कर्म सब तन उत्पत्ति व्यवहार। अनादिकाल से क्या करते रहे? राग द्वेष रफ्तार, राग द्वेष की दौड़ में लगे रहे, निरंतर भागते रहे, भागते रहे। कहाँ भागे? कहीं राग किए, अब जायज नाजायज उसको सुखी बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसकी सारी उपलब्धियां कायम रहें, इसी के लिए खूब पाप पर पाप किए। देह में राग किए, अपनी देह दूसरे की देह, और इससे क्या अत्याचार हुआ? छल कपट, राग द्वेष, हिंसा, हत्या, चोरी, बेईमानी, इंद्रियों की उत्तेजना, और द्वेष किए तो मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें भी, और दूसरों से ईर्षा द्वेष, यही सब होता रहा। राग द्वेष की अगिन में दहत सकल संसार, तेहिते बाचे संत जन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी जी ने कहा है, सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने कहा है, राग द्वेष से जो अति पारा, ताहि चरण अभिलाष आधारा, हर लो मेरो सब दुख द्वंद, जय गुरुदेव नमो गुरु संत। राग द्वेष से पार हो, बिना इससे ऊपर उठे किसी को शांति नहीं मिल सकती है। ये राग द्वेष की दुखद यात्रा में ही ये जीव सदा से लगा हुआ है। भूल भरम से कर्म सब तन उत्पत्ति व्यवहार, और इसके परिणाम में खूब भूल होती है और भटकाव होता है, भरम होता है, और ये भूल भरम में पड़ करके कर्मों की मलिनताएं आती हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? तन उत्पत्ति व्यवहार, नए नए शरीरों की उत्पत्ति होती है।
और व्यवहार का भार मिलता है। कितना बढ़िया, एक एक शब्द में व्यवस्था है। ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है राग द्वेष की दौड़ में, और इस राग द्वेष में पड़ कर के भूल, स्वरूप की भूल और विषयों में सुख है इसका भ्रम आता है। और इसके परिणाम में, ये भूल और भ्रम के परिणाम में क्या हुआ, कर्मों की मलिनता आई। और जब कर्म मलिन हुए तो शरीर की उत्पत्ति हुई, नए नए फिर अब शरीर उत्पन्न करने के खूब संस्कार बने, और वो संस्कार नए नए शरीर बनाए। और जब शरीर बना तो व्यवहार की झंझट आती रही। अब इतना सारा बखेड़ा दुख पर दुख भोगने का ये कौन बनाया? कोई भगवान ने? हमने बनाया। और इसी को मिटाने के लिए कोई अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को समाप्त कर दे, बस अपने आप जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, सारा दुख समाप्त। गुरु पारख जब तक नहीं, साधु संग नहीं होए, तब तक नहीं कल्याण पद, जन्म मरण नहीं खोए। जब तक साधक के अंतःकरण में सद्गुरु का बोध, पारख ज्ञान नहीं प्राप्त होता और उनकी संगति नहीं होती है, तब तक कल्याण पद की प्राप्ति नहीं होती है। कल्याण पद की प्राप्ति का मतलब है कि सब तरफ से निष्काम हो जाना। निष्कामता ही कल्याण का पद है। सब तरफ से निष्काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। ये भाव उत्पन्न होना कोई साधारण बात नहीं है। सदगुरु पूर्ण साहब ने देखो कहा है वैराग शतक में कि कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, सत्संगत प्रताप बल, रहे मोह गढ़ जीत। ये केवल पाठ करने के लिए नहीं है, इसको मनन करें, याद करें। अलग अलग साखियों को समय समय से मनन करना चाहिए। हम साधकों को कुछ वचन फेवरेट याद कर लेना चाहिए, अलग से उसका मनन करें। ये ऐसे ही सूत्र है, कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ। ऐसा सोचने से अपने आप निष्कामता के लिए बड़ा बल मिलता है। असत्संगति प्रताप बल, सत्संग के प्रताप से और सत्संग से हम शक्ति इकट्ठी करके रहे मोह गढ़ जीत। ये मोह रूपी किला पर हम विजय प्राप्त करेंगे। यही तो हमें रात दिन विवश करता है। मोह के किले में हम बंद हैं, घेरे में बंद हैं, लाचार हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो इससे निकलने के लिए सत्संग की ताकत चाहिए, सत्संग की शक्ति चाहिए। जन्म मरण नहीं खोए, तब फिर जन्म मरण में पढ़ करके आत्मशक्ति में, आत्म भटकाव में, जो हम मन इंद्रियों के भटकाव में भटक रहे थे, वो सब को हम समाप्त कर सकेंगे। याते करी कर्तव्य को सत्संगत दिन रात, स्वच्छ अमर निज रूप है, त्यागी वासना शांत। इसलिए साधना और पारखी संतों का सत्संग रात दिन करो। अपना स्वरूप शुद्ध अविनाशी है, अतः बाह्य वासनाओं को त्याग कर शांत हो जाओ। ये वासनाओं के त्याग से ही चित्त की निर्मलता और अंतर्मुखता, मन की शांति हमें मिल सकेगी। इसलिए साधक को सारे भटकाव को त्याग करके, मन की मलिनताओं को मिटा करके हर तरफ से निर्भय और निश्चिंत बने। बस अपनी बातों को यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं।